ध्वस्त अवश्य कर सकता हूँ, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो, परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आज के वीडियो में जानेंगे चक्रव्यूह क्या होता है, चक्रव्यूह क्यों इसकी रचना शत्रु पक्ष इतनी खतरनाक होती है। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। मित्रों, एक युद्ध में केवल मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने सैनिक हैं और कितने हथियार हैं, बल्कि रणनीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और एक ऐसी रणनीति जिससे आपकी जीत भी पक्की हो जाए और दुश्मन सेना का मनोबल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक व्यूह की रचना कुछ इस प्रकार रणनीति होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में कुल 128 प्रकार के व्यूह का जिक्र मिलता है, जिसमें से 40 प्रकार का व्यूह का प्रयोग महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं की ओर से किया गया था। इनमें से 40 में से सबसे खतरनाक चक्रव्यूह की रचना कौरव पक्ष की तरफ से महाभारत युद्ध के 13वें दिन की गई थी। व्यूह का मतलब होता है घेरा। जब एक सेना अपने योद्धाओं और सैनिकों को युद्ध भूमि में इस तरह से खड़ा कर दिया करती थी कि आसमान से देखने पर एक व्यूह दिखाई दे, तो उसे व्यूह रचना कहते हैं। व्यूह का नाम उस आकृति पर रखा जाता था जो आसमान से देखने और समझ में आती थी। जैसे सर्प व्यूह को आसमान से देखने पर एक सांप की आकृति दिखाई देती थी। व्यूह रक्षाक्रम और आक्रमण दोनों प्रकार के होते थे। व्यूह की रचना इस प्रकार से होती थी कि अगर कोई सैनिक मर जाता था तो उसकी जगह कोई बड़ा सैनिक लेता था। सभी व्यूह में चक्रव्यूह सबसे बड़ा घातक माना जाता था। कहा जाता है दशानन रावण लंका का निर्माण चक्रव्यूह की प्रेरणा से लेकर किया था। चक्रव्यूह में सैनिक की 7 सुरक्षा पंक्तियां होती थी, जिसमें पहली पंक्तियां के सैनिक लगातार घूमते रहते थे। तो 7 सुरक्षा पंक्तियां इस प्रकार होती थी कि दूसरी पंक्ति सैनिक पहाड़ी यानी पहली पंक्ति के सैनिक मुकाबले ज़्यादा कुशल होते थे, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के सैनिक दूसरी पंक्ति के सैनिकों से ज़्यादा कुशल होते थे। जैसे अंदर की पंक्तियां जाते थे, वैसे दुश्मन और भी कुशल योद्धाओं से युद्ध करना पड़ता था। और जैसे किसी पंक्ति में सैनिक या योद्धा गिर जाता था तो उसकी जगह दूसरा सैनिक या योद्धा ले लेता था। इसका मतलब यह था कि सुरक्षा की दीवार लगभग हमेशा बनी रहती थी। कौरवों के चक्रव्यूह में सबसे केंद्र की पंक्तियां यानी 7वीं पंक्ति में द्रोणाचार्य, खुद के अलावा दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली महारथियों को खड़ा किया जाता था। महाभारत काल में चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, पद्म और भगवान परशुराम को ही था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए की थी। चक्रव्यूह बनाने के लिए एक अश्वरोहिणी से भी ज़्यादा सैनिक लगे थे। एक अश्वरोहिणी में 2,18,700 सैनिक होते थे। चक्रव्यूह की लंबाई 228 कोस और चौड़ाई 120 कोस थी। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के युद्ध भूमि से दूर चले जाने पर पांडव पक्ष में कोई नहीं है जो चक्रव्यूह तोड़ पाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। लेकिन
उससे बाहर निकलने का ज्ञान उनको नहीं आता था, क्योंकि अर्जुन द्वारा बाहर का रास्ता बताने से पहले ही सुभद्रा यानी अभिमन्यु की माता सो गई थी। कौरवों की यह रणनीति विफल करने के लिए अभिमन्यु खुद से आग्रह किया कि उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने दिया जाए और पांडव अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास किया, लेकिन जयदत्त के कारण पांडव अभिमन्यु का साथ नहीं दे पाए और द्रोणाचार्य सहित 6 महारथियों ने अभिमन्यु को छल से मार दिया। अभिमन्यु ने आज के हरियाणा तासीर गांव से चक्रव्यूह तोड़कर भीतर प्रवेश किया था। अब हम आपको बता दें कि ग्रंथों में चक्रव्यूह तोड़ने की जानकारी दी गई है। भागवत गीता के अनुसार चक्रव्यूह को वही तोड़ पाता था जिसके पास कुशल रणनीति के साथ साथ धनुष विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता था। मित्रों, आज की कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों, अपने यार दोस्तों को कहानी शेयर करना ना भूलें।